क्या आपकी उम्र 5 से 35 साल के बीच में है और बार बार चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है, सिलेंडर नंबर बहुत हाई आ रहा है और चश्मा लगाने के बाद भी क्लियर नहीं दिखता है लास्ट लाइन तक, तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी डिजीज के बारे में जो आंख की पुतली की डिजीज है, जिसको कि केरेटोकोनस कहा जाता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर त्रिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू। सो केरेटोकोनस आंख के आगे वाली सतह या पुतली की लेयर की बीमारी होती है और इसमें मूलतः यह होता है कि जो आंख की पुतली है वो धीरे धीरे कमजोर या पतली होने लग जाती है और वो नॉर्मल स्फेरिकल होने की बजाय एक कोन की शेप लेने लग जाती है और उसको केरेटोकोनस कहा जाता है। जब तक वो ऑब्वियसली आपको कोन की तरह दिखेगी, वो बहुत ही एडवांस स्टेज होती है, उससे पहले ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और प्रॉपर चेकअप के द्वारा हम पता भी लगा सकते हैं कि आपको केरेटोकोनस है कि नहीं। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है उसका ये होता है कि चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, सिलेंड्रिकल पावर बहुत हाई आ रहा है और चश्मा लगाने के बाद भी लास्ट लाइन तक क्लियर नहीं दिख रहा, फोकसिंग करने में अपने को इश्यू आ रहा है। तो ये सब केरेटोकोनस के प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। अब केरेटोकोनस को कैसे पता लगाएं कि आपको केरेटोकोनस है? तो अगर आपको ये सब चीजें हैं तो आप एक आई डॉक्टर मूलतः एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट को दिखाएं। उसके बाद हम आपका एक कॉर्नियल मैपिंग करते हैं जिसको टोपोग्राफी टेस्ट कहते हैं। एक ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है और इससे हम जब मैपिंग करते हैं तो हमको क्लियरली पता चल जाता है कि आपको केरेटोकोनस है कि नहीं है, क्या शेप में इरेगुलरिटी है, क्या कॉर्निया में पतलापन आ रहा है, और इन सभी चीजों से हम केरेटोकोनस के डायग्नोसिस को बना सकते हैं। कई बार कुछ बच्चों में कॉर्निया की जो डिजीज होती है केरेटोकोनस, वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है और इतना ज्यादा पतलापन हो जाता है पुतली में कि कई बार अंदर की लेयर जो है उसमें ब्रेक हो जाता है या वो फट जाती है और उसमें पानी भर जाता है। इसको हम हाइड्रॉप्स कहते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम और इससे सडनली आपका विजन लॉस हो जाता है तो इसके लिए डेफिनेटली आप कॉर्निया स्पेशलिस्ट को दिखाएं। कई बार ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कॉर्निया में थिनिंग की वजह से कोई ब्रेक हो जाता है और कॉर्निया के अंदर पानी भर जाता है तो इसको हम हाइड्रॉप्स कहते हैं। ये एक इमरजेंसी होती है और अगर ऐसा होता है तो आपकी नज़र भी तुरंत कम हो जाती है और पुतली एकदम सफ़ेद हो जाती है। उस वक्त बिल्कुल आप जाके डॉक्टर को दिखाएं और हमको एक प्रोसीजर करना पड़ता है जिसमें हम आँख के अंदर गैस इंजेक्ट करते हैं और इस ब्रेक को सील करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम लोगों में इतनी सीवियरिटी तक नहीं पहुंचता है, पहले ही उनके नोटिस में आ जाता है कि उनको आंख में कुछ समस्या है और वो दिखाते हैं और जैसे मैंने कहा टोपोग्राफी टेस्ट से हमको पता चल जाता है। अब क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है केरेटोकोनस को ट्रीट करने के लिए और क्या क्या कारण होते हैं केरेटोकोनस होने के? केरेटोकोनस मोस्टली एक जेनेटिक बीमारी है जो आपके शरीर की बनावट के ऊपर डिपेंड करती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई बहनों में अगर भाई को भी केरेटोकोनस है तो बहन को भी केरेटोकोनस जरूर से होता है। इसमें कोई खान पान या उससे कोई भी रिलेशन नहीं है और हो सकता है आपके माता पिता को केरेटोकोनस नहीं हो, बट ये भाई बहन सिबलिंग्स में देखा गया है कि ऐसा होता है। सेकेंडली, जिन लोग बच्चों को आंख में बहुत एलर्जी होती है, जो इचिंग करते हैं, रब करते हैं आंखों को, उनमें ज्यादातर देखा गया है कि उनको केरेटोकोनस हो सकता है। ऑल्सो आजकल जो एक कारण बहुत उभर के आ रहा है वो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज, जिसमें कि बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनकी वजह से भी पुतली में वीकनेस आ सकती है और केरेटोकोनस हो सकता है। तो अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे आए तो एक बार कॉर्निया का शेप चेंज हो गया तो हमको दो चीजें करनी है। एक तो हमको, क्योंकि ये धीरे 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 प्रोग्रेस होता है और ये 35 इयर्स तक प्रोग्रेस होने के बाद ये रुक जाता है, तो पहले तो अगर हमने इसको पकड़ लिया है, पहले ही डायग्नोस कर लिया है, तो इसको हमको इसके प्रोग्रेशन को रोकना है। और सेकेंड चीज है कि हमको विजन को इम्प्रूव करना है शेप को चेंज करके। तो प्रोग्रेशन को रोकने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है जिसको कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग या C3R कहा जाता है और इससे हम आंखों में ठंडी सिकाई करके बीमारी को रोक सकते हैं। ये 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। आंख के अंदर विटामिन ड्रॉप्स डाले जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से कॉर्निया के मॉलिक्यूल्स या पुतली के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और कॉर्निया स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाती है। सेकेंडली,
ये अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो बिल्कुल हम इसको करते हैं, और हम ये सब पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं जब तक कि वो 30-35 ईयर्स तक नहीं पहुंच जाते, या हमको पता है कि अब डिजीज आगे नहीं बढ़ेगी तो हम C3R नहीं करते। अदरवाइज अगर हमने डायग्नोज कर लिया है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम C3R करके डिजीज को वहीं के वहीं रोक दें। अब विजन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शंस है जिससे हम विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर माइनर चेंजेस हैं शेप में तो उसको लेजर या PRK द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, जिसको हम टोपो PRK कहते हैं। बट ये सिर्फ बहुत ही लिमिटेड केसेस में हम कर पाते हैं, क्योंकि लेजर नॉर्मली कॉर्निया को वीक करता है, तो इसलिए केरेटोकोनस नाम की बीमारी में लेजर हम नॉर्मली एडवाइस नहीं करते। जो अर्ली केसेस होते हैं जिसमें केरेटोकोनस उतना बड़ा नहीं होता है, उसमें हम लेजर द्वारा सरफेस की शेप को रेगुलराइज कर सकते हैं, बट उसकी एक लिमिट होती है और सभी के पेशेंट्स में वो नहीं हो सकता है। तो टोपो PRK एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको केरेटोकोनस को बहुत जल्दी पकड़ लिया है और वो पॉसिबल है हमको लेजर से ठीक करना। सेकेंड जो ऑप्शन है कॉर्निया की शेप को ठीक करने का, वो होता है इंटैक्स रिंग, या तो इंटैक्स रिंग में बेसिकली हम कॉर्निया के अंदर एक रिंग इम्प्लांट करते हैं, जिससे कि शेप जो नॉर्मली कोनिकल है वो स्ट्रेच होके सर्कुलर हो जाती है। अगेन ये बहुत ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स है और ये आपके पेशेंट सिलेक्शन और सर्जन की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट आपकी आंख में सूटेबल समझते हैं। नेक्स्ट एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि बहुत ही अच्छा है, वो है स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस, जिसमें हम पेशेंट को एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस पहनने को देते हैं, और ये आपकी कॉर्निया के शेप को बिल्कुल रेगुलर कर देता है, और इससे जो आपकी क्वालिटी ऑफ विजन आती है वो अनमैच्ड होती है, आपको बहुत अच्छा दिखता है। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन है, जो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स के लिए अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस लिया तो वो आपका अच्छे से चलेगा और आपको बहुत अच्छा दिखेगा उससे। कुछ पेशेंट्स जिनमें कि केरेटोकोनस बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है, जिसमें हम क्रॉस लिंकिंग भी नहीं कर पाते, उन केसेस में फिर हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या पुतली को ही बदल देते हैं। इसमें पुतली बदलने के रिजल्ट्स, केरेटोकोनस एक बीमारी है जिसमें कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और यूजुअली पुतली बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो जाती है और बहुत ही अच्छे आउटकम्स होते हैं। सो कुल मिला के केरेटोकोनस जो पुतली की बीमारी है, जिसमें पुतली में वीकनेस आ रही है, उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बट अच्छी बात यह है कि इस बीमारी से आप कभी भी ब्लाइंड नहीं होंगे, और कुछ ना कुछ करके आपके विजन को डेफिनेटली इंप्रूव किया जा सकता है। सो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।